हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीय पाठ आत्मज्ञः एव सर्वज्ञः अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ पाठ का हिंदी में अनुवाद बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने दो पाठ, प्रथम एवं द्वितीय, दो पाठ का हिंदी में अनुवाद बता चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ की। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी उदस्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि ततस्ते अन्या कात्यायना विच्छेदनं कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच। यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेन अमृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच। उवाच माने बोले, उदस्यास्यन् ऊपर जाने वाला हूं, अर्थात इस लोक को छोड़कर उस लोक। कात्यायना उनकी पत्नी का नाम कात्यायनी। विच्छेदनम माने अलगाव या बंटवारा। वित्तेन माने धन। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उदस्यास्यन् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं। मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, अर्थात पृथ्वी लोक को छोड़कर परलोक जाने वाला। ततस्ते अन्या कात्यायनम विच्छेदनम कर्माणि इति। इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से अलगाव या बंटवारा करवा देना चाहिए, ऐसा। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, यदि सभी पृथ्वी या संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेना मृतास्यामिति, तो क्या मैं अमरता को प्राप्त कर लूं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, नैति, ऐसा नहीं। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला हूं, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से अलगाव या बंटवारा करवा देना चाहिए, ऐसा। मैत्रेयी बोली, यदि ये संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तो क्या मैं उससे अमरता को प्राप्त कर लूंगी। याज्ञवल्क्य बोले, ऐसा नहीं।
यथैव करणं वतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच एनाहं नामृतां स्याम किम अहम तेन कुर्याम्। तो मैं यथै वो करणम वताम जीवनम, जैसा साधन संपन्न लोगों का जीवन, साधन संपन्न जो धनिक लोग, जैसा साधन संपन्न अर्थात धनिकों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाए। अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। धन से तो अमरता की आशा नहीं की जा सकती। ऐसा सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली एनाहं नामृतां स्याम किम अहम तेन कुर्याम्। जिस धन से मैं अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती, उसका मैं क्या करूं। यदि भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाते तदेव मैं ब्रूहि। जैसा कि भगवान आप केवल अमरता के तत्व के साधन को जानते हैं, वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले प्रिया न सती त्वं प्रिय भासते। तुम मेरी प्रिया हो और प्रिय वचन बोल रहे। ए आओ, उपवेश बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। मैं उस अमरता के तत्व के साधन का वर्णन करता हूं या व्याख्या करता। तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा कि जैसा साधन संपन्न अर्थात धनिकों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा। धन से तो अमरता की आशा नहीं की जा सकती। वह मैत्रेयी बोली, जिस धन से मैं अमरता को प्राप्त नहीं कर सकती, उसका मैं क्या करूं। जैसा कि भगवान आप केवल अमरता के तत्व के साधन को जानते हैं, वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य बोले, तुम मेरी प्रिया हो, प्रिय वचन बोलती हो, आओ बैठो। मैं उस अमरता के तत्व के साधन का वर्णन करता। याज्ञवल्क्य उवाच, न वा अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु वो कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पति की इच्छा या कामना, पति की कामना या इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं है। पति की इच्छा प्रिय के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वो कामाय पति प्रियो भवति। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता,
बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रियो भवति आत्मनस्तु व कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए या कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवति। और पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता, पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वो कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। और सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि आत्मनस्तु वो कामाय सर्वम प्रियम भवति। बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय। तो एक बार फिर याज्ञवल्क्य हे मैत्रेयी, पति की कामना या इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। और सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी जो है प्रिय होते। तस्मात् इस आत्मा व अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी ये आत्मा द्रष्टव्य देखने, दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य, श्रोतव्य सुनने योग्य, मंतव्य मनन या चिंतन करने योग्य, निधिध्यासित व्यस्त और ध्यान करने योग्य। आत्मा खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। खलु माने निसंदेह या निश्चित रूप से, आत्म दर्शन से ही ये सभी ज्ञात होता। तो हे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी ये आत्मा देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन एवं चिंतन करने योग्य है एवं ध्यान करने योग्य है। निसंदेह आत्म दर्शन से ही ये सभी ज्ञात होते। और इसी के साथ ये तृतीय पाठ जो है समाप्त हो गया। धन्यवाद।